नमस्कार, मैं आर्यन शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, हमने 23 मार्च की एक्सपायरी का पिछला वीडियो बनाया था और उसमें हमने बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई का कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाया था कि हम बटरफ्लाई और आयरन फ्लाई का कॉम्बिनेशन बना करके हम किस प्रकार से कुछ एडजस्टमेंट से बच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो उसमें हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया था और हमने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं किए थे। ठीक है? तो उसी के संदर्भ में कुछ हमारे पास में मित्रों के कमेंट्स आए थे कि सर हमको आप 16 मार्च की एक्सपायरी का भी वीडियो बना के बताएं, क्योंकि 16 मार्च में मार्केट जो है एक तरफा डाउन साइड में मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, करीबन 2,500 पॉइंट के आसपास में हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको, जो स्ट्रेटेजी हमारी है बटरफ्लाई रन फ्लाई कॉम्बिनेशन कैसे काम कर सकता है, ये वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, मैं आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको अगर कोई दूसरा किसी भी डेट का वीडियो बनवाना हो तो आप मेरे को बता दें। तो दोस्तों, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि दोस्तों आप अच्छे कमेंट्स करेंगे और अच्छी शेयरिंग करेंगे तो दोस्तों मैं आपको इसका नया वीडियो बनाऊंगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप अपना धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभाता हूँ। मैं आपके लिए और ये वीडियो 16 तारीख का बनाता हूँ। तो देखो दोस्तों, 16 तारीख में हम वही शुक्रवार को हम लोग हमारी एंट्री करेंगे। ठीक है ना? 10 तारीख में हम एंट्री कर रहे हैं, 16 तारीख हमारी एक्सपायरी है। ठीक है ना? और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ मित्र जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप इसमें कंजूसी ना करें। जब मैं आपके लिए कंजूसी नहीं कर रहा वीडियो बनाने में, सारे एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं मैं, जो हमारे पेड क्लास के जो हमारे वो हैं एडजस्टमेंट, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट लेके आ रहा हूँ। तो आप कंजूसी क्यों करते हो? आपको भी दिल खोल करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। ठीक है ना? तो मेरे को आशा है कि आप लोग मेरे को निराश नहीं करेंगे दोस्तों। आप लोग भी अपना काम करें और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ 16 जो मार्च का नया वीडियो। ठीक है? चलो देखो, 16 मार्च की हमने यहाँ पर पोजीशन तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये मैंने आपको पोजीशन तैयार कर दी है। 16 मार्च में हमने वही 10 मार्च में हम लोग एंट्री लिए, डिप्लॉय कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी को। और ये हमारा, यानी कि हमने सुबह में 30 मिनट के बाद में और हमने 9:50 पे एंट्री की है। 40,456 पे हमारा मार्केट चल रहा है। तो हम यूं मान के चलते हैं, एटीएम हम 40,400 मान लेते हैं। तो 40,400 पर हमने दोस्तों ये हमारी पोजीशन एक आयरन फ्लाई बना के रेडी कर दी है। 40,400 पे हमने एक कॉल और पुट दोनों सेल कर दी है, और उसके 500 पॉइंट दूर आउट ऑफ द मनी जाकर के हमने सेम क्वांटिटी में वही हमने हेजिंग कर दी, यानी कि उसके पुट कॉल बाई कर लिए। तो अब ये पोजीशन हमारी बनकर तैयार हुई है, जिसमें हमको 9,351 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 3,123 का हमारा लॉस है। लगभग हमारा 1/3 का हमको रेशियो मिल रहा है दोस्तों। ठीक है? चलते हैं हम लोग। अब हमको यहाँ पर कैसे एडजस्टमेंट करना और कैसे हम लोगों को इसमें से प्रॉफिट जनरेट करके निकलना है और हम बटरफ्लाई का यूज कैसे कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों चले हम लोग, देखो 30 मिनट आगे लेते हैं हम लोग। ठीक है? देखो दोस्तों, हमारा ये 10 से और 13 में आ गया, यानी कि हमारा मंडे आ चुका है। और मंडे में हमको अभी करीबन 500 रुपए के आसपास का हमारे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है? चलो कोई बात नहीं है। देखो, अभी हमारा करीबन वही 400-500 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है मंडे। देखो, अभी हमारा 766, यानी कि हमको 1% का प्रॉफिट हमारा जनरेट हो चुका है। तो यहाँ 1% हमको मिल गया। बहुत से लोग जो हैं वीक में 1% भी मिल जाता है उसमें प्रसन्न होते हैं। तो क्योंकि 4 वीक में 4% मिल गया दोस्तों, और 4% अगर मंथली रिटर्न हमको मिल जाए दोस्तों बिना किसी हेडेक के, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो, हमने एक भी एडजस्टमेंट अभी यहाँ पर नहीं किया है, और बिना कोई एडजस्टमेंट के, बिना किसी माथापच्ची के अगर हमको 1% भी इजी गो में मिल रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4% मंथली बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों। क्या आज बैंकों में कुछ नहीं मिल रहा है, एफडी वगैरह में कहीं नहीं मिल रहा है, 4% रिटर्न तो बहुत बढ़िया रिटर्न मान के चलता हूँ मैं। तो बहुत से लोग इसमें खुश हैं, तो वो लोग निकल जाए यहाँ पर, 1% लेकर के निकल जाना चाहिए उनको। और जो लोग चाहते हैं कि हमको और ज्यादा चाहिए, 2%, 3%, 4%, 5% की होप रख के चलते हैं, उनको बैठे रहना चाहिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? तो देखो, और 30 मिनट लीजिए।
अब हम यहाँ पर पी एंड एल भी चेक कर लेंगे कि हमारी पोजीशन कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं मांग रही है, ठीक है ना। देखो 30 मिनट आगे निकल गए और आगे चलो। देखिए अब पे ऑफ चार्ट देखें, देखो हमारा लगभग ब्रेक इवन के ऊपर मार्केट लगभग पहुंचने वाला है दोस्तों, ठीक है। 30 मिनट और लीजिए, देखो लगभग हमारा ब्रेक इवन मार्केट पहुंच गया। देखो ब्रेक इवन हमारा 40,200 करीब हमारा ब्रेक इवन है, और अभी हम सॉरी 40,100 के आसपास हमारा ब्रेक इवन और 40,200 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, 40,134 पहुंच गए। यानी कि मान लो हमारा करीबन 101 पॉइंट के आसपास और हमारा दूर है ब्रेक इवन लगभग। तो यहाँ पर आकर के आप एक बात, आप पहली बात तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो आप अपनी आयरन फ्लाई का, जो मैंने आपको आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट बता रखे हैं। कई तरह के एडजस्टमेंट बताए हैं कि आप डेल्टा का उपयोग कर सकते हैं, स्प्रेड का उपयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप प्राइस एक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार से आप चाहें, और या फिर आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट बना करके और चल सकते हो, क्योंकि इसमें हमको लॉस नहीं लेना है, पहली बात, ठीक है। हम लोग बटरफ्लाई बनाएंगे, लेकिन हमको ये नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको 3,000 का लॉस दिख रहा है। अब अगर मार्केट सपोज करो नीचे ट्रेंड हो रहा है या ऊपर ट्रेंड हो रहा है, तो हमको इसमें लॉस नहीं लेना है, इसके लॉस को तो हमको रोकना है, और दूसरी स्ट्रेटेजी में हमको प्रॉफिट करना है। या फिर हमको इसमें एडजस्टमेंट करके चलना है, इसको भी आगे लेके चलना है तो आप ले सकते हो, या फिर आप इसको यहीं खड़ी कर दो और इसका नीचे का लॉस खत्म कर दो आप, और फिर आप अगली जो स्ट्रेटेजी है उसमें आप एंट्री करके और आप नीचे चल सकते हो। आप दो रास्ते हैं आपके पास में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरी स्ट्रेटेजी में ध्यान दो और इसके लॉस को बुक करो। अब 3,000 रुपए का इसका लॉस कर लिया, इसका मतलब है आप अगली स्ट्रेटेजी में आपने 3,000 रुपए का ऑलरेडी लॉस कर लिया है। यानी कि आपके ऊपर एक बोझ 3,000 रुपए का आपने पहले से ही बोझ लाद के चल रहे हो। आप रास्ते में जो चल रहे हो, 3,000 रुपए का बोझ आपके मत्थे पे पहले भी लदा हुआ है, तो आपको पहले तो 3,000 रुपए के बोझ को कम करना है, तब जाके आप कहीं प्रॉफिट देख पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट देख ही नहीं पाओगे। इसलिए हमको कोई प्रकार का किसी भी स्ट्रेटेजी में लॉस लेके आगे नहीं बढ़ना है। अब लॉस लेके नहीं बढ़ेंगे उसका क्या रास्ता है? देखो लॉस लेके नहीं बढ़ने का एक ही तरीका है, आप एक साइड को या तो लॉस फ्री कर दीजिए, या फिर उस स्ट्रेटेजी में से आप निकल जाइए। दो रास्ते हैं आपके पास में, या तो अगर जैसे सपोज करो मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो मैं इस स्ट्रेटेजी को आगे लेके नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी मार्केट बहुत एडजस्टमेंट करवाता है, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए आप चाहते हो मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, या तो मैं इसमें एग्जिट हो जाऊंगा या इसको लॉस फ्री करके आगे बढ़ूंगा। दो रास्ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले तो इसको, क्योंकि अभी हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे, क्या पता मार्केट रिवर्स हो जाए तो हमको ये स्ट्रेटेजी बचाएगी और हमको प्रॉफिट देगी, तो हम अभी इसमें खड़े रहेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉस फ्री कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम कुछ समय के लिए इसको हम लॉस फ्री कर देंगे, और मार्केट अगर कंटिन्यू नीचे की तरफ ट्रेंडिंग रहा तो फिर हम इसमें से निकल जाएंगे बाद में, ठीक है। हमको लगेगा कि अब मार्केट रिवर्स आना मुश्किल है और आया भी उतना नहीं आ पाएगा, तो हम इसको इससे निकल जाएंगे, लेकिन हमको पहले लॉस फ्री करना पड़ेगा। और लॉस फ्री करने के लिए आपको मैं तरीका बताऊं दोस्तों, आपको एक ही रास्ता है, हमको लॉस फ्री कैसे करना है, हमको लॉस किसमें होने वाला है। यहाँ पर हमको लॉस केवल एक स्ट्रेटेजी देगी, एक स्प्रेड देगी पुट वाली, यानी कि हमको पुट जो है वो हमको लॉस देगी, ठीक है ना। तो हमको पुट साइड का लॉस को हमको खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका पुट की हेजिंग कहां पर है, 40,000 सॉरी 39,900 पर है आपकी, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे, अंदर खींच लो आप, ठीक है। देखो ये आप पीएनडल में जाइए, पीएनडल में जाकर के ये आप 172 पर आप इसको बुक कर लीजिए, 173 पर बुक कर लीजिए, 173 पर आप इसको बुक कर लीजिए, राइट। और फिर आप क्या करेंगे, 40,200 की आप एक पुट बाई कर लेंगे, अंदर खींच लेंगे हम 40,200 पर हम एक पुट बाई कर लेंगे, नहीं, ठीक है। ये लो हमने बाई कर लिया, ठीक है। अब देखो आपने बाई किया, अब आपकी देखो नीचे की साइड जो है कंप्लीट लॉस फ्री हो चुकी है। देखो नीचे आपको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, कम से कम 1,300 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट आपका बन गया है, नीचे की तरफ आपको कोई लॉस नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर आपको एक, अब नीचे की साइड तो फ्री हो गई आपकी, लेकिन अब मार्केट, हम तो मार्केट में जाना, ये साइड आपकी खड़ी हो गई, यानी कि आयरन फ्लाई आपकी यहीं पर खड़ी हो गई। हम आयरन फ्लाई को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, हमको इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यहीं पर खड़ी है ये। अब हम चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, हमको प्रॉफिट तो बनाना है। अब हम आगे क्या करेंगे, एक बटरफ्लाई बनाएंगे। देखो मार्केट कहां चल रहा है, 40,134 पर है मार्केट, मान के चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहां पर, क्योंकि 40,134 तक तो ये देखो 40,000 तक तो हमारी ये वाली जो स्ट्रेटेजी थी वही हमारी लॉस, मतलब कि हमको सेफ्टी दे रही थी, तो 40,000 तक की तो हमको इसमें सेफ्टी है। अब हमको उसके नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 39,600 पर,
देखो 39,600 पर हम एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। देखो 39,600 पे जाकर के हम एक नई स्ट्रेटेजी रेडी कर देते हैं। 2 लॉट आप सेल कर दो और ये 39,100 पे एक लॉट बाई कर लो, 500 पॉइंट दूर। और फिर आप 39,100 पर एक लॉट बाई इधर कर लो। अब देखो आप पोजीशन क्या बनी है हमारी। ये नीचे की साइड का लॉस हमारा लगभग खत्म हो गया। केवल 1,000 पॉइंट हमारा, अगर नीचे कितना भी चला जाए मार्केट, हमको 1,000 से ज्यादा लॉस मार्केट नहीं देगा। ऊपर की साइड का हमारा लॉस है 8,500 का, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रॉफिटेबल एरिया में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखो हम 30 मिनट आगे चलेंगे। देखो मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है, हमारा 1,300 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। देखो मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। 2,000 का हमको प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, 2,000 रुपीज का हमको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। इसलिए अब यहां पर मार्केट कहां पहुंच गया, ये 39,700 पे ऑलरेडी मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है, चलो और हम चलते हैं 30 मिनट। देखो अब कहां पहुंच गया, 2,100 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया है। अब देखो दोस्तों हमारा इसमें कितना, हमारा जो एक्चुअल में मार्जिन कितना यूज हो रहा है हमारा, इसमें लगभग 70,000 और एक बटरफ्लाई, यानी कि 1,10,000 रुपए के आसपास हमारा इसमें मार्जिन यूज हो रहा है। तो यूं मान के चले हमको 2% का प्रॉफिट मार्केट ने दिखा दिया है। अब 2% वाले जिनका टारगेट 2% है, वो लोग यहां से निकल जाएं। उनका 2% का टारगेट हमको यहाँ पर मिल गया है, लगभग करीब 2,200 रुपए के आसपास हमको प्रॉफिट हो गया है। तो उनका 2% टारगेट हिट हो गया है। वो लोग यहाँ से अब निकल सकते हैं। जिनको 1% जो निकल गए, वो अब यहाँ 2% वाले निकल सकते हैं। 2% टारगेट आपको मिल गया है। ठीक है, अब आप और आगे चलें 30 मिनट। देखो नीचे आपका कहां पर सेफ है, 39,141 पर आप सेफ हैं, यानी कि 39,101 तक तो आप बिल्कुल नीचे तरफ कोई आपको खतरा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखो अब मार्केट काफी नीचे आ चुका है, तो ऊपर जाने की हमको संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन चलो और देख लेते हैं, क्योंकि हमको ऊपर वाली स्ट्रेटेजी में कोई अभी नुकसान तो है नहीं है। हम उसका तो हमारा एक फिक्स खड़ी हुई है वो, लेकिन ये है कि उसमें से हम निकलेंगे तो हमारा कुछ मार्जिन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिन फ्री हो जाएगा हमारा उसमें से। ठीक है, चलो और 30 मिनट लेते हैं। देखो कहां पहुंच गया, 39,500 पर। हमने ऊपर कहां लगाई थी, 40,500 के आसपास, 400 पर। 1,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है। ठीक है ना। अब हमको लग नहीं रहा कि मार्केट जो है हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब चाहो तो अपनी सेटअप जो आपकी कैपिटल है उसको फ्री कर सकते हो। वैसे हमारी 14 तारीख आ चुकी है, 2 दिन बाकी है हमारे। चलो कल देखेंगे हम, 15 तारीख को हमारी स्ट्रेटेजी को फ्री कर लेंगे उसको। देखो देखो दोस्तों, यहां पर मार्केट हमको 2,400 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है मार्केट अभी। और अब देखो आप, ये हमारा ब्रेक इवन यहां आ चुका है, इसका भी ब्रेक इवन हमारा आ चुका है, इस बटरफ्लाई का भी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास दो रास्ते हैं। देखो कहां पहुंच गया मार्केट, 39,142 पर मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमने ये स्ट्रेटेजी कहां बनाई है, 39,600 बनाई हुई थी हमने। अब दो रास्ते हैं आपके पास में, या तो आप एक नई स्ट्रेटेजी बना दो, और या फिर आप इस बटरफ्लाई में भी एडजस्टमेंट कर दीजिए। दो ही रास्ते हैं आपके पास में, या तो इस बटरफ्लाई में एडजस्टमेंट करें, या फिर आप एक नई बटरफ्लाई और बना दें। आप कहां पर बना देंगे, हम नीचे की साइड में 39,000 पर एक बटरफ्लाई बना सकते हैं। ठीक है ना, 39,000, चलो एक 39,000 पे हम एक बटरफ्लाई रेडी कर देते हैं। ठीक है ना, और इसमें से निकल जाते हैं। जो ऊपर की हमारी आयरन फ्लाई थी, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। देखो चलो चलते हैं, पहले पहले तो हम इसको आयरन फ्लाई में से एग्जिट हो जाते हैं। अब ये कोई मतलब नहीं है, देखो बिल्कुल ही प्रीमियम इसमें ज्यादा है नहीं है। ये 28 है, इसमें हमारा कुछ बचा नहीं है। जो हमारी कॉल साइड है वो हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये पुट में 12 से 34, 1 2 3 4, और ये लगभग 15 रुपीज 16 की है कोई। और ये 7 7, कौन सी है हमारी ये, हाँ ये वाली हो गई 772। ये 1,000 और 44 की हमारी ये पोजीशन हो गई, 1 0
444। ठीक है, देखो अब हमारी पोजीशन क्या है, पे ऑफ चार्ट देखिए, ये पोजीशन हमारी तैयार हो गई है। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, केवल 1000 रुपये का हमारा मैक्सिमम लॉस है। चाहे मार्केट कितना भी कहीं ऊपर नीचे जाए, हमको इससे ऊपर ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और ये हमारा बिल्कुल ब्रेक इवन पर पहुंच चुका है और हमको 2500 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है हमारा, ठीक है ना। और हमारी जो 70,000 की जो हमारी मार्जिन जो थी आर एम्प्लाई की, वो हमारी फ्री हो चुकी है। अब हमारा केवल 40,000 रुपये हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चल रहा है बस। अब यहाँ पर हम एक दूसरी बटरफ्लाई रेडी कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं, ऑप्शन चैन में चलते हैं और हम 39,100 पर बना दो चाहो तो, चाहे 39,000 बना दो, 39,000 बना देते हैं। चलो देखो ये 39,000 पे आप कॉल साइड में बना लो। इसमें अब की बार ये लो, हमने 2 लॉट सेल कर दिए। 39,000 पे ये 2 लॉट सेल कर दिए और अब 38,500 पे एक लॉट बाई कर लो और इधर आप 39,500 पर भी एक लॉट बाई कर लो। देखिए अब पोजीशन आपकी क्या हो चुकी है, ये आपकी पोजीशन मतलब तैयार हो चुकी है। अब आपको नीचे की साइड में 38,700 मान लीजिए आप फ्री हो और ऊपर आपका 39,900 फ्री हो आप, यानी कि दोनों साइडों में आपको काफी दूर तक की सेफ्टी मिल चुकी है और मैक्सिमम लॉस आपका 4,000 के आसपास है दोनों साइडों में। और ये आपकी पोजीशन मतलब तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप आराम से काम कर सकते हो। देखो चलो आप अब आपको जब तक लॉस नहीं दिखे तब तक आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्या, लॉस नहीं दिखे तब तक, क्योंकि अब हमारे पास में प्रॉफिट काफी 2,500 पहुंच चुका है और अब ये लास्ट डेटों में प्रीमियम कम बचते हैं तो एडजस्टमेंट हम कम कोशिश करेंगे करने की या फिर हम निकल जाएंगे। देखो 3,500 रुपये का प्रॉफिट आपका हो चुका है और हमारे केवल 80,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा है। 70-80,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो लगभग ये मान के चलो कि 4% से ऊपर हमारा इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। वीक का 4% से ऊपर प्रॉफिट हमारा हो चुका है मित्रों। देखो 4 का 5% पहुंच गया लगभग। जैसे कि हमने पिछली जो स्ट्रेटेजी में 5% कमाया था हमने, देखो ये एग्जैक्ट 5,000 रुपये हमारा पहुंच चुका है। 4,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 5% हमने इसमें भी गेन कर लिया है लगभग, ठीक है। और 15 तारीख हो चुकी है हमारी। देखो 16 हो चुकी है और हमारा 3100 रुपये हमारा भी फिर से नीचे थोड़ा मार्केट डाउन आया है तो हमारा कम हो गया प्रॉफिट। और आप थोड़ा सा और चलें, देखो नीचे आ रहा है मार्केट, आपका प्रॉफिट 587 रुपये ही रह गया है, ठीक है ना। अब आप चाहें यहाँ पर तो देखो ये पोजीशन आपकी बन रही है। आप देखो दो बात थी इसमें, हमने क्या किया है इसमें, पहली वाली स्ट्रेटेजी में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो आपको पहली वाली स्ट्रेटेजी का एडजस्टमेंट कहाँ था, ये जो पीक पर आता मार्केट, आप इसको बैक ले सकते हो। देखो देखो ये हमारा पीक पर इस जो ये हमारा इसका जो ये जो कौन है हमारा, इसके जो पीक पर जब मार्केट आता है तो हमारी पहली वाली ये वाली जो स्ट्रेटेजी है पहली वाली पुट साइड की, उसका एडजस्टमेंट हमको करना जरूरी होता है। यहाँ हमको 3100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो आपको बता देता हूँ पुट साइड में आपको, देखो क्योंकि वैसे तो एडजस्टमेंट यहाँ पर करना बनता नहीं है, क्योंकि अब 16 तारीख हो चुकी है, हमारी एक्सपायरी का डे आ चुका है और अब हम यहाँ पर निकल सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है उसमें से हमको निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैं तो बिल्कुल शाम तक पूरा एग्जैक्टली देखूंगा, तो कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर हमारी ये पुट साइड देखो आप, ये पुट में 18 पुट साइड हमारी कहाँ, ये सॉरी ये हमारी 28,000 रुपये का हमारा इसमें लॉस है और 22 और 5 27, 22 और 8 अच्छा 28,000 का हमारा प्रॉफिट है। यानी कि पुट साइड की हमारी स्ट्रेटेजी में नो लॉस नो प्रॉफिट चल रहा है। इसमें हमको कोई लॉस नहीं है और कोई प्रॉफिट नहीं है। अब हमारे को इसमें लॉस शुरू होगा क्योंकि हमारा पीक पर पहुंच गई है वहां पर। अब इसमें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसका एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको इसका एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा, देखो आपका ये जो 40,100 की जो पुट है ना आपकी, इसको आपको अंदर खींच, सॉरी हाँ 39,600, ये 39,100 की जो पुट है ये वाली, इसको आपको अंदर खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 39,100 की पुट को बुक कर लो। ये है हमारी 39,100 की पुट, कितने की है,
256 की, 256 की है ये पोजीशन, ठीक है ना? और हम क्या करेंगे, 39,200 की कर देंगे इसको। 39,200 की कर लो इस पुट को, ठीक है ना? बाई कर लो 39,200 की, जाकर के खींच लेंगे हम इसको। ये बाई कर लिया हमने, ठीक है। वैसे बाकी 300 में कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 में आपको थोड़ा सा कम वो रहेगा। देखो ये पोजीशन देखो आप, ये पोजीशन बन चुकी है आपकी 39,200 की। आपने अब नीचे की साइड में आपको ज्यादा पैनिक नहीं करेगा, और पैनिक करे तो आप 39,200 की जगह 300 की भी आप बाई कर सकते हो, तो बिल्कुल लॉस फ्री हो जाएगी आपकी। ऊपर की साइड की जो स्ट्रेटेजी आपकी है वो कंप्लीटली लॉस फ्री हो जाएगी आपकी। उसमें फिर आपको किसी प्रकार का, आप चाहो तो अभी कर दो। चलो ये लो देखो, मैं आपको 39,300 पे कर देते हैं, हटा देते हैं 39,300 पे जाकर के आप इसको बाई कर लो। अब आप बिल्कुल नीचे की साइड से ऊपर की जो स्ट्रेटेजी आपकी है पुट साइड की, वो बिल्कुल लॉस फ्री हो गई। देखो अब आपका नीचे की साइड में आपका लॉस जो है बहुत कम रह गया, 27 रुपए का है। अब ये जो लॉस आपको कौन सी किसका बचा हुआ है, ये जो नीचे की कॉल साइड की आपकी स्ट्रेटेजी बनाई है आपने, इसका लॉस बचा है आपका। ऊपर की जो आपकी बिल्कुल लॉस फ्री हो चुकी है। देखो आप चलो 30 मिनट और देखो, अभी आपका प्रॉफिट 1500 रुपये बचा हुआ है। और चलो देखो, फिर से आपको 3700 रुपये का प्रॉफिट आपका फिर हो गया है। 11:30 बज गए, 4000 का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है आपका। देखो 1:20 हो गए, 5100 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया है। यानी कि आप यूं मान के चलो दोस्तों, ये लगभग 7%, 6% के आसपास तो हमारा पहुंच चुका है, ठीक है ना? 6 से ऊपर ही निकल गया है। अभी धीरे धीरे आपका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट का। देखो कितना हो गया, 5200 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमारा इसमें, 9600। तो देखो आपका लगभग ये और बढ़ जाएगा, 4,495 रुपये हो गया आपका प्रॉफिट, घट गया है। और देखो 6500 रुपये हो गया दोस्तों। वैसे भी आपका कितना हो गया, 250 हो गए। अब आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरा सोच है 3 बजे बाद निकल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 बजे बाद मार्केट प्रीमियम तो सारा छोड़ चुका होता है। और कभी कभी होता क्या है, 3 बजे बाद मार्केट बहुत तेजी से वोलेटाइल हो जाता है, इसलिए आपको उसमें रुकना नहीं चाहिए। वरना होगा क्या, आपका कभी जो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको भी मार्केट वापस ले जाता है। इसलिए आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है 3 बजे से पहले पहले, 250, 2:30, 2:30 बजे और 3 बजे बीच में आपको निकल लेना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको 6,500 का प्रॉफिट मिल रहा है। ये आपको कितना हो गया दोस्तों, लगभग 9% का प्रॉफिट आपको दे रहा है। 9% का प्रॉफिट आपको यहां मिल रहा है मित्रों, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, तरीके से आप काम करो तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा। बस एक ही काम करना है आपको, जो जो स्ट्रेटेजी आप छोड़ते जाओ उसको लॉस फ्री करते चलो उस साइड में से, ठीक है ना? जो मार्केट आपका कंटिन्यू ट्रेंडिंग हो रहा है नीचे की साइड में, तो ऊपर की स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी से स्पान से मार्केट बाहर जा रहा है, तो आप पहली वाली स्ट्रेटेजी को लॉस फ्री कर दो साइड में, फिर आगे एक दूसरी स्ट्रेटेजी बना दो आप, ठीक है? फिर और मार्केट आगे जा रहा है तो पहली वाली स्ट्रेटेजी को, दूसरी वाली को फिर से लॉस फ्री कर दो, फिर थर्ड बना दो आप। और फिर क्या करो, उसके पहले वाली जो उसमें से मार्केट बहुत दूर आ गया उसमें से आप एग्जिट हो जाओ, क्योंकि मार्केट अब वहां पहुंचने की संभावना कम है, तो उसका पैसा आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है? तो कंटू इससे क्या होगा, आपका जो कम से कम आपके एडजस्टमेंट बनेंगे। और दूसरी बात, स्ट्रेटेजी दो लगेंगी आपकी, दो स्ट्रेटेजी का आपको प्रॉफिट भी, अगर मार्केट आपका उन स्ट्रेटेजी के स्पान में फंस गया तो आपको दो स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो एडजस्टमेंट में हमको क्या नुकसान होता है कि हमको प्रॉफिट तो एक ही स्ट्रेटेजी का मिलने वाला है, लेकिन हमारे एडजस्टमेंट हमारा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारा खा जाते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट का पार्ट और चला जाता है। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रेटेजी हम दूसरी लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजी, दूसरी स्ट्रेटेजी भी हमको एक प्रॉफिट का एक पार्ट लेके आ रही है, ठीक है ना? और हमारा जो एडजस्टमेंट करने का जो जो स्पान है वो भी हमको बढ़ गया, यानी कि हमको एक जीवन मिल गया, ठीक है ना? हमको ये लाइफ लाइन हमारी जो स्ट्रेटेजी की है वो आगे बढ़ गई है, ठीक है? तो इस तरीके से आप मार्केट से पैसा लेके जो ये 16 तारीख का जो मार्केट है, ये जो हुआ है, ऐसा मार्केट हमारा कभी कभी होता है कि एक वीक में 2-2,500 पॉइंट तक मार्केट का नीचे गिरना,
ये रेयर होता है, तो इसलिए चिंता करने की वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ मार्केट जो है एक वीक में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 पॉइंट से ऊपर मोस्टली ज्यादा नहीं चलता है। 1000 पॉइंट तो बहुत हो जाता है, ठीक है ना, इससे ऊपर ज्यादा नहीं चलता है। तो आप वही मान के चलें, ये एक बहुत रेयर केस में हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी आपको मैंने प्रिपेयर कर दिया है कि अगर ऐसा भी होता हो तो भी आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए रेयर टाइमली, और एडजस्टमेंट आपने टाइमली कर दिया तो फिर आपको कोई डरने वाली बात बिल्कुल दोस्तों नहीं है। मैंने देखा, मैंने आपके सामने, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने आपके सामने ही आपकी आयरन फ्लाई और बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन किया है। हमने आयरन फ्लाई जब हमारे स्पान से बाहर चली गई, हम चाहते तो आयरन फ्लाई को भी हम कंटिन्यू आगे कर सकते थे, लेकिन उसमें हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते और हमारा प्रॉफिट का पार्ट जो है वो कम होता चला जाता। तो हमने क्या कर दिया कि आयरन फ्लाई को हमने वहीं खड़ा कर दिया और उसको लॉस फ्री कर दिया, लॉस फ्री करके वहीं खड़े करके छोड़ आए। जब हमको बहुत दूर निकल गए तब हमने उसको बोला भाई तू भी अपने घर को जा, उसको हमने आउट कर लिया। फिर हम हमारी नई बटरफ्लाई में आ गए। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू मार्केट के साथ चलते रहे और जहां मार्केट खड़ा हो गया वहीं हमने मार्केट से पैसा ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो एक तरीका है ऐसा, इस तरीके से आप मार्केट से पैसा अच्छा बना सकते हो दोस्तों। बाकी ये सब चीजें आपके पास में आएंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। आप सोचो कि आपको मैंने बताया और आप दूसरे दिन कर लो, ये बहुत मुश्किल और एक इम्पॉसिबल जैसा लगता है दोस्तों। हाँ, होस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट कुछ होते भी हैं जो जल्दी आप उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको अच्छा याद कर लेते हैं और उसमें परफॉर्म भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप डरें नहीं, इसकी धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग करें, और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जब आपका हाथ साफ हो जाए एडजस्टमेंट में इस तरीके से काम करने में, उसके बाद आप लैब अपनी पोजीशन एक लॉट में डिप्लॉय करें। पहले एक लॉट में जब आपको लगे कि नहीं अब आपका हाथ साफ हो गया, आप आराम से एडजस्टमेंट इस तरीके से कर सकते हो, फिर आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप जो काम करके आप पैसा मार्केट से निकाल सकते हो। चलो दोस्तों, मैं मानता हूं बड़ा प्रॉफिट आप नहीं कमाओगे, लॉस तो नहीं करोगे, कंफर्म बात है आप। और सब इस मार्केट में अगर आपने लॉस बचा लिया ना, तो यही तो आप ये मान के चलो, इससे बेटर आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं हो सकता। अगर आपने लॉस को बचा लिया तो फिर जो भी प्रॉफिट होगा 1%, 2%, आधा परसेंट, धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, एक एक बूंद से दोस्तों सागर बढ़ जाता है, घड़ा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा भी आपने अगर प्रॉफिट जनरेट किया तो एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट आपके पास बन जाता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक छोटा छोटा लॉस भी लोगे ना, तो वो भी आपका धीरे धीरे आपकी कैपिटल को खाली कर देगा। तो पहली बात तो आपको ये मान के चलना है कि फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका लॉस को बिल्कुल भी जीरो करना है, लॉस को बचा लेना है। उसके बाद में फिर आप आराम से जो भी प्रॉफिट मिले, आप कभी कभी देखो, ये जो इतना हमने प्रॉफिट लिया है 9%, 10% का, यहां तक कि आपको आशा नहीं रखनी है। पहली बात तो इतना दूर नहीं चलना आपको, तो 1 या 2% जो हमारे जो मित्र 1% वाले, 2% वाले जो निकल गए ना, उनके संग में आपको निकल जाना चाहिए था। वहां तक की यात्रा आपकी बड़ी आसान थी, लेकिन यहां तक की यात्रा थोड़ी आपकी टफ रही है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में ही यहां तक आप चलें। इतना दूर तक आने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप मास्टर बन पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में क्या है, आप सोचते हो कि ये बड़ा फारसी कहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस मांगती है, और आपको कॉन्फिडेंस, और आपको ये दिमाग में ये होना चाहिए कहाँ हमको किधर स्ट्रेटेजी बनाए और कहाँ कैसे हमको पैसा गेन करना है, बस ये है और कुछ नहीं है। मैं ये मान रहा हूं कि लाइव मार्केट में इतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये लाइव मार्केट में नहीं होगा। हो सकता है लाइव मार्केट में आपको 5,000 ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, 5,000 भी बहुत होता है दोस्तों। 5,000 भी आपको 6-7%, 8% भी मिल जाए, 7% भी मिल जाए, 6% भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, कहां बुरा है वीक में, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के आप निकाल सकते हो, क्योंकि हम जो लाइव ये बैक टेस्टिंग करते हैं, और लाइव मार्केट में काफी चीजें इफेक्ट करती हैं। कुछ स्लीपेज भी होता है, ब्रोकरेज भी जाती है, चार्जेस भी जाते हैं, हमारे इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं हमको, कई चीजें इफेक्ट होती हैं। तो उन सब चीजों से लड़ करके आप 5,000 भी बना के ले जाते हो, हम कहते हैं 4% भी बना के ले जाते हो वीकली, तो भी का बुरा दोस्तों। हम तो कहते हैं 2% ले जाओ, बहुत है, सफिशिएंट है। 2% भी आप ले गए, बेस्ट है दोस्तों। 8% महीने में कौन निकालता है आजकल, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो, दिल से पसंद आया हो, ऐसा नहीं दोस्तों, अगर वास्तव में लगा हो कि मैंने वास्तव में आपके लिए कुछ अच्छी मेहनत की है, कुछ अच्छा चीज लेके आया हूं, तो दोस्तों आप इसमें अब लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी नहीं करें। तो दिल खोल के आप भी अपना काम करें, फिर मैं भी करता हूं। जब आप अच्छे हमको लाइक्स देंगे और अच्छे ज्यादा हमको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, तो हम भी आपके लिए जल्द जल्दी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, ओके।